Dear students, good morning everybody. Yesterday I have told you that leaders of third state gathered in tennis court and they started to frame a constitution for France. A new constitution was framed and a national assembly was framed. मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इस पीरियड में मोनार्की थी और मोनार्की के बारे में कल और इससे पहले भी हमने डिटेल से आपको बताया था। कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नई चीजें रखी गई फ्रांस के लिए, पूरे यूरोप के लिए, या एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए ये चीजें बिल्कुल नई थी। इस पीरियड में आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली दुनिया की जितनी भी कंट्रीज थी हर जगह मोनार्की थी और आपके यहाँ इंडिया धीरे धीरे कॉलोनी बन रहा था। ये पीरियड था। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई जिसमें सबसे मेन था डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, मतलब कि इंसान के कौन कौन से राइट्स हैं। इन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया और ये राइट्स फ्रांस की जनता को दे दिया गया। हमने पहले भी आपको बताया कि दुनिया के इतिहास में ये पहला टाइम था, पहला वक्त था जब आम आदमी को कुछ राइट मिला। इससे पहले मोनार्की थी, किंगशिप थी और किंगशिप में कॉमन पीपल के लिए कोई राइट नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई हकूक नहीं। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन एक एक्ट था और इस एक्ट में कुछ नई चीजें जोड़ी गई जिसमें पहला था इक्वलिटी ऑफ ऑल मेन बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी बराबर थे। दूसरा, इससे पहले ऑटोक्रेसी, मोनार्की, रूलर जिसको चाहता था अरेस्ट कर लेता था, जिसको चाहता था पनिशमेंट दे दी जाती थी। इस पर भी बैन लगाया गया और कहा गया कि बिना सही काज के, प्रूवन काज के किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आज आपका फंडामेंटल राइट है, इसको 18वीं सदी में ही फ्रांस में जनता को दिया गया। लोगों को बोलने का राइट और प्रेस को राइट दिया गया कि न्यूज विदाउट एनी सेंसर जनता तक पहुंचाई जाए। इसके अलावा टैक्सेस, जो टैक्सेशन हमने आपको बताया था कि मोनार्की में टैक्सेशन का क्या सिस्टम था। 3 क्लास था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 स्टेट थे जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट एग्जम्प्टेड था, कोई टैक्स इनको पे नहीं करना पड़ता था। द बर्डन ऑफ ऑल द टैक्सेस वेयर बोर ओनली बाय द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट। तो जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल बना दिया गया कि टैक्स सबको देना है। जो प्रिविलेज था, जो एग्जम्पशन था, जो कंसेशन फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिला था, उस कंसेशन को डिप्राइव कर लिया गया, वापस ले लिया गया और टैक्सेशन सबके लिए हो गया। तो इस तरह से जब पहली पार्लियामेंट बनी, पहली गवर्नमेंट बनी, तो इसको आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं
जिसमें मोनार्की भी थी और कॉन्स्टिट्यूशन भी था। बस फर्क इतना था कि मोनार्की में सारे पावर मोनार्क के पास हुआ करते थे, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस हो गया तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और किंग के पावर को मैक्सिमम कर्व कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो इस तरह से फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। इसके बाद देखेंगे कुछ दिनों के बाद मोनार्की को पूरी तरह से एबोलाइज कर दिया गया, इसलिए कि मोनार्क फ्रांस के अलावा जो पड़ोसी कंट्रीज थे, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड एंड सो ऑन, इन सभी कंट्रीज में मोनार्क थे, रूलर थे। ये सब मिल करके फ्रांस के नए अरेंजमेंट को, नई व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, और ये चाहते थे कि मोनार्की दोबारा फ्रांस में वापस आ जाए। रिजल्ट ये हुआ कि फ्रांस के लीडर्स ने मोनार्की को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और खत्म करने के बाद एक नई नेशनल असेंबली बनी। इस असेंबली का नाम दिया गया कन्वेंशन। नई असेंबली बनने के बाद फ्रांस का नया नेशनल फ्लैग बना, नेशनल एंथम लिखा गया, और उसके बाद 21 जनवरी 1793 को फ्रांस के रूलर लुइस 16 को अरेस्ट किया गया और फांसी दे दी गई, और अक्टूबर 1793 में उनकी वाइफ, उनकी क्वीन को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि फ्रांस पूरी तरह से रिपब्लिक हो गया, monarchy was completely abolished, and a new system of government was established in France. इस पीरियड में फ्रांस में कुछ क्लब बने, इनको जैकोबिन्स क्लब कहा जाता था। बहुत सारे लोग इसके मेंबर्स होते थे, और जैकोबिन क्लब के लीडर थे रॉब्सपियर। जब मोनार्की खत्म हो गई तो हेड ऑफ नेशन बनाया गया रॉब्सपियर को, और रॉब्सपियर के पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। रेन मीन्स रूलिंग और टेरर मीन्स फियर। जब तक रॉब्सपियर रहे फ्रांस में एक तरह से कह लीजिए कि लोग डर डर कर जीते रहे। वजह क्या थी कि रॉब्सपियर को जब फ्रांस का हेड बना दिया गया तो सबसे पहले इन्होंने जो इनके पॉलिटिकल अपोनेंट थे उन पॉलिटिकल अपोनेंट को अरेस्ट करना शुरू किया, टॉर्चर करना शुरू किया, और उनको गुलेटनाइज्ड कर दिया। ये गुलेटनाइज्ड क्या है, पहले भी हमने आपको बताया था। गुलेटिन एक मशीन थी, डॉक्टर गुलेटिन ने इसको बनाया था। इसमें एक ऊपर ब्लेड लगा हुआ था, नीचे लकड़ी का बेसमेंट था, जिसको डेथ सेंटेंस देना होता था, फांसी की सजा देनी होती थी। उसके गर्दन को उस मशीन में डाल के ब्लेड ऊपर से गिरा दिया जाता था, सर अलग और धड़ अलग हो जाता था। इस मशीन को गुलेटिन नाम दिया गया था, और इसको इन्वेंट किया था डॉक्टर गुलेटिन ने। तो जब रॉब्सपियर ने अपने अपोनेंट को टॉर्चर करना शुरू किया, गुलेटिनाइज्ड करना शुरू किया, तो पहले तो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स आए। इसके बाद जो भी इनके खिलाफत करता था, जो इनके रूल रेगुलेशन को नहीं मानता था, द सेम वॉज डन विद हिम टू। इस तरह से रॉब्सपियर का पीरियड फुल ऑफ फियर, फुल ऑफ टेरर कहा जाता है। और फाइनली 1794 में रॉब्सपियर वाज आल्सो गुलेटिनाइज्ड। इनको भी गुलेटिन पे चढ़ा के उसी तरह की सजा दे दी गई। और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि जिस डॉक्टर ने इस मशीन को बनाया था, डॉक्टर गुलेटिन, ही वाज आल्सो गुलेटिनाइज्ड। उनको भी उसी गुलेटिन मशीन पे डाल के हमेशा हमेशा के लिए अलग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो इतना याद रखिए
कि जब फ्रांस रिपब्लिक बना और उस रिपब्लिक में जो गवर्नमेंट बनी, इट वाज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्शंस हुए, सबने उसमें हिस्सा लिया इलेक्शन में और एक न्यू गवर्नमेंट फ्रेम हुई। बट अनफॉर्चुनेटली who became the ruler of France was very cruel, and there was a phenomena of fear everywhere in the France that was established. रॉब्सपियर के बाद एक नई पार्लियामेंट बनी। इस पार्लियामेंट का नाम दिया गया डायरेक्टरी। 1795 से 1799 तक डायरेक्टरी ने हुकूमत का काम किया। लेकिन पहले में हमने आपसे चर्चा किया था कि डायरेक्टरी के ही पीरियड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा करेजियस पर्सन फ्रांस में पैदा हुआ। नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस पे कब्जा कर लिया और फ्रांस को एक बार फिर डिक्लेयर कर दिया मोनार्की। तो जो कुछ पीछे हुआ था सब नेपोलियन ने डिस्ट्रॉय कर दिया। एक आइडिया बनी थी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की, एक नया सिस्टम इस्टेब्लिश होने जा रहा था फ्रांस में, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम था। लेकिन नेपोलियन के आने के बाद डेमोक्रेसी का सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया फ्रांस में। लेकिन फ्रांस में नेपोलियन को आज भी बहुत ऑनर दिया जाता है इतना कुछ होने के बाद, और वजह सिर्फ है कि नेपोलियन ने फ्रांस में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे बनाए जो जनता के लिए, पुअर क्लास के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ। एग्जाम्पल के लिए प्रिविलेज सिस्टम और सर्फडम, ये दो काम नेपोलियन बोनापार्ट ने एबोलाइज कर दिया आते ही। प्रिविलेज क्या था? रूलर्स को प्रिविलेज दिए जाते थे, उस प्रिविलेज को नेपोलियन ने खत्म कर दिया। कॉमन पीपल के टैक्स को खत्म कर दिया। एक यूनिफिकेशन का काम फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। रिजल्ट ये हुआ कि फ्रांस में नेपोलियन की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो गई, और फ्रांस के बाद नेपोलियन ने अपनी ट्रुप्स को, अपने फोर्सेज को पड़ोसी कंट्रीज में भेजा इसी तरह के सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए। और शुरू में पड़ोसी देश के लोगों ने नेपोलियन की फौज का खूब स्वागत किया, लेकिन बाद में जब उनको लगा कि इनका मोटो ये नहीं है, इनका मोटो तो कुछ और है, एक्सप्लॉयटेशन है, इनका मोटो अपने किंगडम को एक्सपेंड करना है, तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया। रिजल्ट ये हुआ कि कई देश इकट्ठे हुए और 1815 में एक लड़ाई हुई फ्रांस से, उसको बैटल ऑफ वाटरलू कहा जाता है। और इस बैटल में नेपोलियन बोनापार्ट हार गए, उनको अरेस्ट किया गया और एक आइलैंड जिसका नाम है सेंट हेलेना, वहां ले जाके नेपोलियन बोनापार्ट को छोड़ दिया गया। वहीं पर उनकी डेथ हुई और वहीं पर उनका स्मारक बना दिया गया, दफन कर दिया गया नेपोलियन को। लेकिन आज भी फ्रांस में नेपोलियन को बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। अब थोड़ा सा और देख लें, अगर वीमेन की चर्चा नहीं करेंगे तो चैप्टर हमारा अधूरा होगा। 50% पॉपुलेशन है, इसकी भी बात करनी पड़ेगी। इतना सब कुछ हुआ, हमने आपको बताया, आउटब्रेक हुआ, रिवोल्ट हुआ फ्रांस में, चेंजेज आए, मोनार्की बदली, रूलर हटाया गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, नई गवर्नमेंट आई, लोगों को राइट्स मिले। लेकिन अगर हम लेडीज की बात करें, वीमेन की बात करें, तो दे गॉट नथिंग, कुछ नहीं मिला। वोट देने का अधिकार नहीं, उनको पैसिव सिटीजन माना गया। दो तरह के सिटीजन होते थे, एक को एक्टिव सिटीजन कहा जाता था, दूसरे को पैसिव सिटीजन कहा जाता था। एक्टिव सिटीजन्स वे थे जिनको वोट देने का राइट था और जिनके पास प्रॉपर्टी थी, दोज वेर नोन एज एक्टिव सिटीजन। और जो बच गए उनको पैसिव सिटीजन का नाम दिया गया। ना वोट देने का अधिकार, ना कोई उनके पास प्रॉपर्टी, उसमें वीमेन भी। फ्रांस के रिवॉल्यूशन में देयर इज नो डाउट वीमेन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है।
कंधे से कंधा मिला के चली मैन के साथ, लेकिन जब रिवॉल्यूशन खत्म हुआ, रिवॉल्यूशन खत्म होने के बाद दे वेर ट्रीटेड इन द सेम वे एज दे वेर ट्रीटेड इन मोनार्की। और फ्रांस का रिवॉल्यूशन यही खत्म करेंगे। जो भी फ्रांस में हुआ उसका फ्रूट फुल्ली फ्रांस को तो नहीं मिला, लेकिन फ्रांस के रिवॉल्यूशन ने टॉर्च बियरिंग का काम शुरू किया पूरी दुनिया में। टॉर्च बियरिंग का मतलब है कि हमने शुरू में आपको बताया था कि ये पहला टाइम था जब दुनिया को एक आइडिया मिला लिबर्टी का, फ्रीडम का, आइडिया मिला इक्वलिटी का, आइडिया मिला प्रिविलेज न देने का, आइडिया मिला कि चर्च का क्या रोल है, आइडिया मिला कि रूलर कैसे रूलिंग का काम करता है। तो इन दिस वे फ्रांस का रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया के लिए एक टॉर्च का काम किया, लाइट दिखाया उसने, और पूरी दुनिया में धीरे धीरे, स्पेशली इन यूरोपियन कंट्रीज, दिस आइडिया वाज फ्लोरिश्ड एंड इन 18th century USA became a democratic nation. So that's all. This lesson is finished, and in your book try to complete the exercises. That's all. Thank you very much.